हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26.4 का आरसी वर्जन यानी कि रिलीज कैंडिडेट वर्जन जो है एप्पल ने कर दिया है, रिलीज पुश कर दिया है। इसमें क्या चेंज आया है वो चेक करेंगे। जो चेंज आया है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि ऐसे लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी है फीचर्स की जो 26.4 में आने वाले हैं, जो कि हम कवर करते आई है काफी दिनों से बेटा वर्जन में। लेकिन इस वाले वर्जन में जो नया है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, और जो कंप्लीट जो नए फीचर्स है वो फाइनल वर्जन जब रिलीज होगा तब मैं आपको वो सारे फीचर्स जो है बताऊंगा। सबसे पहले अपडेट के साइज की बात करते हैं तो 8.72 GB का अपडेट है, और जैसे हम देखते आ रहे हैं कि 26.4 के जो अपडेट साइज है वो बहुत बड़े हैं, और इतने ही अपडेट साइज हमको जनरली इसमें देखने मिल रहे हैं। तो ये ट्रेंड चला आ रहा है, और उसके हिसाब से आज का जो अपडेट का साइज है वो थोड़ा छोटा है। 15 GB 18 GB के भी अपडेट्स में 26.4 में देख चुका हूँ। अपडेट से पहले जो यहाँ पे iOS वर्जन था 26.4 ही था, लेकिन वो बेटा वर्जन था। अवेलेबल फ्री स्पेस था 468.98 GB, और अपडेट से पहले का मोडेम फर्मवेयर था 1.55.04। अब अपडेट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो बढ़ गई है अच्छी खासी, मतलब 4-5 GB से बढ़ गई है। iOS वर्जन सेम ही रहेगा, लेकिन उसका बिल्ड नंबर चेंज होगा, जो कि यहाँ पे है 23E244। तो ये था पहले वाले बिल्ड नंबर में, और अभी जो है ये हट चुका है। तो यहाँ पे ये फाइनल स्टेबल वर्जन का ही एक वर्जन आप समझ लीजिए, जहाँ पे अगर RC2 नहीं आता तो यही फाइनल वर्जन रहेगा। अगर RC2 आता है तो यहाँ पे बिल्ड नंबर स्लाइटली चेंज होगा। मोडेम फर्मवेयर लेकिन यहाँ पे इस वाले अपडेट में नया नहीं है, जो पिछला बेटा था उसमें नया आया था। तो यहाँ पे जो लोग 26.3.1 से 26.4 पे जाएंगे उनको तो नया मोडेम फर्मवेयर मिलेगा, लेकिन जो पिछले बेटा से 26.4 RC पे आएंगे उनको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं सीरी की। तो यहाँ पे सीरी जो है उसका 2.0 नहीं आया है, जहाँ पे वो जेमिनाई के साथ एप्पल ने कोलैबोरेट किया है। तो वो चीज अभी हमको यहाँ पे देखने नहीं मिल रही, वो शायद 26.5 में ही मिलेगी। 26.4 में वो चीज अभी तक एप्पल ने रिलीज नहीं किया है। सेकंड चीज यहाँ पे जो चेंज यहाँ पे आया है वो ये है कि आपका जो एप्पल कार प्ले है इसके अंदर वीडियो का सपोर्ट आपको देखने मिल सकता है। ये चीज आ चुकी है, लेकिन एप्पल ने इसको एनेबल नहीं किया है। एप्पल इसको एनेबल करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। तो स्टेशनरी जब कार होगी तब आप वीडियो भी प्ले कर पाएंगे कार प्ले पे, जो कि एक अच्छी चीज है। कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको पता ही है कि एक म्यूजिक रिकॉग्निशन का टूल आता है। तो यहाँ पे जो म्यूजिक रिकॉग्निशन का टूल है वो शज़ैम वाला, वो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। अब ये ऑफलाइन में भी सॉन्ग डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन आपको बताएगा कब, जब वो ऑनलाइन जाएगा। मतलब आप यहाँ पे इसको अगर एयरप्लेन मोड पे डाले और सॉन्ग डिटेक्ट करने बोले तो वो करेगा, लेकिन आपको बताएगा नहीं रिजल्ट। तो करेगा तो वो ऑनलाइन ही जाके, लेकिन ऑफलाइन में वर्क करेगा। मतलब समझो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे कोई सॉन्ग आपने सुना तो आप इसको डिटेक्शन पे डाल सकते हैं, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ, चलो इसको एयरप्लेन मोड पे डालते, वाईफाई भी बंद कर देते हैं, और यहाँ पे इसको मैं ऐसा ऑन करता हूँ तो ये रिकॉग्नाइज कर रहा है अभी, लेकिन रिजल्ट जो है वो नेट से निकाल के देगा, बट बाद में। तो एटलीस्ट ये काम करेगा जब ऑफलाइन रहेगा तब भी। अगली चीज जो न्यू है यहाँ पे वो है सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट करके रहता है। इसको आप ऑन रखेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा ब्राइट इफेक्ट, ऑफ रखेंगे तो यहाँ पे ब्राइट इफेक्ट होगा। अब ये क्या चीज है? तो यहाँ पे जैसे आप टैप करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने टैप किया तो ये पीछे जो उसका बैकग्राउंड है वो ब्राइट हुआ। अगर मैं इसको डार्क मोड पे डालू थोड़ा सा और आपको बताओ, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, देखिए इस पे जो ये ब्राइटनेस आ रही है पीछे से ग्लो हो रहा है। अगर हम रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट कर दे और फिर से इसमें जाए और अब देखे तो यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ, देखिए ये जो पीछे से ब्राइट लाइट आ रही थी वो यहाँ पे इफेक्ट खत्म हो गया। तो ये सब इफेक्ट्स आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको फिर ऑफ ही रखिए और रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट मत कीजिए। अगली चीज यहाँ पे सेटिंग में, एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे इसको पहले तो मैं डार्क मोड से हटा देता हूँ क्योंकि शायद आपको देखने में प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। यहाँ पे मोशन में जाते हैं तो रिड्यूस मोशन जो है अब ये थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिवली काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा जो मोशन है इसने यहाँ पे हटा दिया है। इनफैक्ट कंट्रोल सेंटर भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो इफेक्ट है वो काम करता नजर आएगा, और लिक्विड ग्लास इफेक्ट भी है काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। तो अगर आपको मोशन रिड्यूस करना है तो यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं। रिड्यूस मोशन का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसको ऑन ऑफ करने से वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है। एप्पल टीवी ऐप का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जो कैप्शंस है वो आपको मल्टीपल स्टाइल में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लासिक स्टाइल के कैप्शन आप देख सकते हैं, इस तरीके से आएंगे। लार्ज टेक्स्ट अगर आप रखेंगे तो ऐसे आएंगे, आउटलाइन टेक्स्ट रखेंगे तो ऐसे आएंगे, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले रहेंगे तो ऐसे आएंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग कैप्शन स्टाइल्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं एप्पल टीवी के अंदर। कंट्रोल सेंटर का अगर ग्लास इफेक्ट हम कंपेयर करें, यहाँ पे बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है उसको मत देखना, तो यहाँ पे ओवरऑल जो ग्लास इफेक्ट है कंट्रोल सेंटर का 26.4 में, ये थोड़ा सा आपको डार्कर भी देखने मिलेगा। अगर आपने अपने आईफोन में फैमिली सेटअप किया हुआ है, अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड किया है, तो परचेस शेयरिंग भी आप इनके साथ कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं इसको। और iCloud के अंदर आपके फोन में आप देखेंगे नीचे जाके तो यहाँ पे iCloud.com का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अलाउ डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सर्च को अलाउ कर सकते हैं, और एडवांस में अगर आप जाएंगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने रीसेंट सर्चेस, एज वेल एज क्लियर भी कर सकते हैं अपने रीसेंट सर्चेस। सेटिंग के अंदर ही अगर आप चले जाते हो कैमरा में और रिकॉर्ड साउंड में जाते हो तो यहाँ पे स्टीरियो और मोनो का ऑप्शन आता था पहले, और स्पेशल ऑडियो का, लेकिन ऑडियो जूम ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता था, तो ये भी आ चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे जूम करते तो दूर का साउंड कैप्चर करता है, जूम आउट करते तो नजदीक का,
तो अगर आप कैमरा के पीछे खड़े हो और आप कमेंट्री दे रहे हो और कोई चीज को शूट कर रहे हो, इसको ऑफ रखेंगे तब आपको बेटर ऑडियो मिलेगी। अदरवाइज वो आपका जो ऑडियो है जो इस साइड से माइक से कैप्चर होता है उसको छोड़ के बैक साइड का जो माइक है उससे कैप्चर करेगा, वो दूर का आवाज, तो आपका आवाज सही नहीं आता है। तो इसको ऑफ कर सकते हैं आप अगर आप कैमरा के पीछे रह के व्लॉग कर रहे हो तो। और सामने से भी कर रहे हो तभी भी ये हेल्पफुल है, लेकिन पीछे वाले साइड से अगर आप इस कैमरा से शूट कर रहे हो, यहाँ पे खड़े रह के कर रहे हो, तो फिर वो ऑडियो जूम काम करता है ना इस वाले कैमरा से। जब आप जूम इन करते हो, जूम आउट करते हो, तब उसमें ज्यादा हेल्पफुल रहता है। पहले इसके लिए हमको मोनो पे डालना पड़ता था, लेकिन अब स्टीरियो में रख के ये चीज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर ही पर्सनल हॉटस्पॉट में अगर आप जाते हो नीचे तो आपको डेटा यूजेज का ऑप्शन देखने मिलता है, जिसमें कौन से डिवाइस ने कितना आपका डेटा यूज किया है वो आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 GB जो है, देखिए ये वाले फोन ने 2 हफ्ते पहले यूज किया था, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा तो कहाँ मेरा डेटा जो है जा रहा है, क्यों खत्म हो रहा है मेरा जो 5G का प्लान है, जल्दी जल्दी वो मुझे मालूम पड़ता रहेगा और मैं इजीली चेक कर पाऊंगा इसको। अब सेटिंग के अंदर आप जाएंगे फेस आईडी एंड पासकोड में, तो यहाँ पे देखेंगे कि एंटर योर पासकोड जो है सेंटर में लिखा है। पहले एक साइड में हो गया था ना बीच में, लास्ट अपडेट के टाइम पे, लास्ट टू लास्ट के टाइम पे, यहाँ पे ये बीच में आ गया है। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन में अगर आप नया शॉर्टकट में जाते हैं या एक्शन सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज लिमिट का ऑप्शन भी देखने मिलेगा, तो सेट चार्ज लिमिट भी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड फिर कुछ आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। हेल्थ एप्लीकेशन के अंदर स्लीप के अंदर आप देखेंगे तो आपका स्लीप स्कोर तो है ही, साथ ही साथ अब एवरेज बेड टाइम भी आपको यहाँ पे शो होगा। मैं इस वाले फोन में नहीं यूज करता स्लीप एप्लीकेशन, जब अपडेट फाइनल वर्जन का आएगा मेरे प्राइमरी फोन पे जब मैं करूंगा तो उस टाइम पे मैं अपनी वॉच पे स्लीप को भी यूज करके देखूंगा। फिलहाल मैं अपनी वॉच सोने के टाइम पे पहन नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा गैजेट से दूर रहना चाहता हूँ सोते टाइम। और हेल्थ ऐप में ही वाइटल्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन आपको फिर से देखने मिलेगा। पहले हुआ करता था, बीच में निकाल दिया था, वापस एप्पल ने यहाँ पे डाल दिया। इस आरसी वर्जन के अगर हम रिलीज नोट्स देखें तो यहाँ पे हमको बग्स का पता चलता है, तो अभी भी यहाँ पे नोन इश्यूज मौजूद है। एक्सेसरी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एड्रेस सैनिटाइजर से रिलेटेड और भी काफी सारे नोन इश्यूज है। नए फीचर्स तो डेफिनेटली ऐड हुए हैं, रिजॉल्व भी हुए हैं इश्यूज, लेकिन ये अपडेट भी परफेक्ट नहीं रहने वाला है। बट इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इसमें 4-5 ही नोन इश्यूज फिलहाल के लिए नजर आ रहे, बाकी हम टेस्ट करेंगे जब फाइनल वर्जन आएगा हमारे फोन पे। सेटिंग में चलते हैं, अब बैटरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैटरी में जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं बैटरी हेल्थ को। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो है बिल्कुल 100% ही है, गिरी नहीं है और जितनी थी उतनी है, तो ये अच्छी बात है। रिकैलिब्रेट होती है बैटरी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है बट दैट्स ओके, वो तो होना ही है, कभी ना कभी तो गिरना है बैटरी को। लेकिन अभी फिलहाल इस अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ नहीं गिरी है। बाकी यहाँ पे स्टोरेज और नेटवर्क की बात कर लेते हैं, तो आईफोन स्टोरेज में चलते हैं। अभी इस बार अबाउट तो देख ही चुके हम कि जो स्टोरेज है वो अवेलेबल फ्री स्पेस में बढ़ गया है। तो यहाँ पे सिस्टम डेटा देखेंगे काफी नॉर्मल सा है, 7.11 GB है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि दूसरे स्टेबल वर्जन में जो सिस्टम डेटा है वो ज्यादा हमको देखने मिल रहा है। और नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर फिलहाल कोई नेटवर्क में चेंज मुझे नजर नहीं आ रहा है, जैसा था वैसा ही चल रहा है और होना भी नहीं चाहिए, ऐसा चेंज होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर यहाँ पे हमको देखने नहीं मिला। बाकी यहाँ पे जब फाइनल वर्जन आएगा तो मेरे फोन में मैं टेस्ट करके बताऊंगा, लेकिन अभी ये आरसी वर्जन आया है और RC2 भी जल्दी आने वाला है। लेकिन अभी बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल अच्छा लग रहा है, एप्स फटाफट ओपन हो रहे हैं और सब कुछ स्मूथ और लैग फ्री नजर आ रहा है। लेकिन ये आगे जाके चेंज भी होता है, इसलिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी मैंने गीकबेंच के बेंचमार्क्स निकाला है, वो भी आपको बता देता हूँ। सीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं, 37019314 पिछले बेटा का स्कोर था, अब है 38079605। तो यहाँ पे डेफिनेटली सिंगल और मल्टी स्कोर जो है वो बड़ा है, सिंगल कोर का और मल्टी कोर का। और यहाँ पे ये जो है ऑन द हाईएस्ट साइड पे चला गया, मैं बोलूंगा हायर नहीं, अब तक का हाईएस्ट हो गया ये। मल्टी कोर का भी देख सकते हैं 9605 इस फोन के लिए हाईएस्ट है। वहीं पे जीपीयू के बेंचमार्क में कुछ फर्क आया क्या वो देख लेते हैं। तो ये है पिछला स्कोर और ये आपका स्कोर है, कोई फर्क नहीं आया, 19-20 का फर्क है। तो जीपीयू में चेंज नहीं है बट सिंगल और मल्टी कोर के स्कोर में फर्क है। यहाँ पे परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म पे भी चेक करने की जरूरत है। अपकमिंग अपडेट्स क्या है तो देखिए, अभी ये जो वीक है आने वाला, इसमें आपको इसका फाइनल स्टेबल वर्जन देखने मिल सकता है। RC2 भी एक्सपेक्टेड है, तो वो भी हो सकता है कि RC2 भी एप्पल पुश कर दे। अगर नहीं करता है या करता है एनी हाउ, आपको यहाँ पे इस वाले वीक में, अगले वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी तो देखने मिल सकता है 26.4 का फाइनल स्टेबल वर्जन। और इसी के साथ 26.5 के बेटास भी शुरू होते नजर आएंगे। iOS 26.4 RC वर्जन का ये था मेरा व्हाट्स न्यू वीडियो। आपको ये अपडेट कैसा लगा, क्या आप ये अपडेट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बताना। क्या आपको अपडेट करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप पिछले बेटा पे थे तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, अगर आप स्टेबल वर्जन पे हो तो करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।